तालियों की गड़गड़ाहट का ये वीडियो आपको भावुक कर सकता है, तो भारत के इन जवानों के अभिनंदन का वीडियो आपको गर्व भी महसूस कराएगा। एनडीआरएफ के जवानों का वीडियो तुर्की के अडाना एयरपोर्ट का है। मदद का हाथ बढ़ाने पर हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया है। तुर्की की आवाम ने रेस्क्यू एंड रिलीफ इमदाद फराहम करने पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। 6 फरवरी को तुर्की और शाम में बड़ा जबरदस्त किस्म का जल्जला आया था, जिसके एक दिन बाद ही हिंदुस्तान ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया। टनों के हिसाब से इमदाद वहां पर पहुंचाई, डॉक्टर वहां पे पहुंचाए, यहाँ तक कि वहां पर फील्ड हॉस्पिटल भी कायम किए। 10 दिन की खिदमत सर अंजाम देने के बाद इंडिया की जो रेस्क्यू टीम्स थी वो हिंदुस्तान वापस पहुंच चुकी हैं। दो नहीं, एक वक्त की रोटी, जी हाँ, एक वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल होता जा रहा है। अब उसको ये समझ लेना चाहिए कि ये भाई हमें ज़रूरत है, डायलॉग पाकिस्तान की ज़रूरत है, लेकिन क्या इंडिया तैयार है? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी तैयार है? वो नहीं तैयार। इंडिया ने हेल्प आउट किया तो लिटरली आई वांना अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ये स्टेप उठाया है। गंदम, चीनी, चावल, ये सब गरीब की पहुंच से दूर। इस पर बिजली और गैस के बिल, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। हम ये कहते हैं कि जनाब वो भारत, वो देखें ना, वो इस तरह ना उस तरह। भारत बहुत आगे निकल गया। नो डाउट उन्होंने हेल्प आउट किया है। बड़ी अच्छी बात है कि तुर्की के लोग भी जो है वो इस वक्त उन्हें दुआएं दे रहे हैं, ऑब्वियसली कि उन्हें देनी भी चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में जो साथ होता है उसी को हम लोग कहते हैं कि सच्चा दोस्त है, ये हमारे साथ गुजरे। खुशी में तो सभी साथ होते हैं। तुर्की और सीरिया के भूकंप पीड़ितों के लिए राहत बचाव अभियान में मदद करने गई भारतीय एनडीआरएफ टीम और मेडिकल दल करीब 13 दिनों बाद अपने देश भारत लौटकर आ गई है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन दोस्त के तहत स्थानीय भूकंप पीड़ितों के साथ ही दुनिया भर का दिल जीत लिया है। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया कि भारतीय सेना भारत लौट आई है और विदेश मंत्रालय ने सेना के साहसिक मिशन को कामयाब करके लौटने की प्रशंसा भी की है। तुर्की और सीरिया को सबसे पहले मदद भेजकर भारत ने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम किया है। इससे भारत का विदेशों में सम्मान बहुत बढ़ा है। जैसे ही भारतीय बचाव दल भारत लौट रहा था तो हिंडन एयरपोर्ट पर तुर्की के लोगों ने जोर शोर से स्वागत किया, गले लगाकर भारतीय सेना को विदाई दी। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हिंडन एयरपोर्ट झूम उठ रहा था। तुर्की के लोगों ने एनडीआरएफ और मेडिकल टीम को नम आंखों से विदाई दी। भारतीय सेना ने जो तुर्की में बचाव और राहत का काम किया है, मानो जैसे कि फरिश्ते ने अपना कर्ज अदा किया। तुर्की में हमारे सेना को बहुत ही प्यार मिला। जिस तरह का काम भारतीय सेना ने किया वह लाजवाब है और हमें भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है। सारी कड़वाहटों को पीछे छोड़कर भारत ने मानवता का धर्म निभाया है। इसके लिए भारतीय सेना काबिले तारीफ है। जब भारतीय सेना हिंडन एयरपोर्ट से भारत के लिए आ रही थी तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे बहुत सराहा गया। इस काम के लिए हम भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं। उसके बाद इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा होने लगी और उनके दुख पर थोड़ा सा नमक और मिर्च हम भी लगाते हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कहता है। इंडिया ने आगे होकर बढ़ चढ़कर हर लिहाज से उनकी मदद की है। अब जो तुर्की के मुतासिरा लोग हैं वो इंडियन आर्मी के, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मुश्किल वक्त में उनके ये लोग काम आए हैं। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त जो है वो तुर्की और शाम के जितने लोग हैं उन सबको ज़लज़ला ज़दगान में ओबियसली उन्हें बोलूँगी कि उन सबको हमारी ज़रूरत है। इंडिया ने काफ़ी हेल्प की है। मैं न्यूज़ वगैरह पढ़ती रहती हूँ तो पता चलता है कि किस मुल्क ने कितनी इमदाद दी है, किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया है। तो पाकिस्तान के बारे में ये बात सुनेंगे कि जो तुर्की ने हमारे लिए इमदाद दी थी सैलाब ज़दगान के लिए, वही हमने जो है वो कंटेनर्स में वापस उनको भिजवा दी है। अभी मुझे इस बात पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जब हम कॉल करते हैं ना किसी को तो साढ़े बैल लगी होती है कि तुर्की और शाम के जो ज़लज़ला ज़दगान है उनकी मदद करें। भाई हम सिर्फ इतनी इमदाद कर सकते हैं उनकी कि हम सिर्फ कॉल पे रिंगटोन्स लगा सकते हैं या फिर पीछे जो हेल्पलाइन वाले बैठे हैं वो लगा देते हैं जब भी हम किसी को, बस उन्होंने हमें याद दिलाना है कि ज़लज़ला आ गया है। लेकिन जब कुछ देने की बारी आती है तो मुझे शर्म आती है कि अब कहाँ पर हैं वो सारे सेलिब्रिटीज़, कहाँ पर हैं वो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़, कहाँ पर हैं वो, क्यों नहीं मदद करते हैं। लेकिन अगर इंडिया ने हेल्प आउट किया तो लिटरली आई वांना अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ये स्टेप उठाया है। आपको पता है तुर्की के लोग दुआएं दे रहे हैं इंडिया को, अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का परचम लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी से मदद करना, मुश्किल में किसी के काम आना है तो आप इंडिया से सीखें। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपने घरों पर इंडिया का झंडा जाकर लहरा रहे हैं।
नो डाउट उन्होंने हेल्प आउट किया है, बड़ी अच्छी बात है कि तुर्की के लोग भी जो है वो इस वक्त उन्हें दुआएं दे रहे हैं, ऑब्वियसली कि उन्हें देनी भी चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में जो साथ होता है उसी को हम लोग कहते हैं कि सच्चा दोस्त है, ये हमारे साथ गुजरे। खुशी में तो सभी साथ होते हैं, लेकिन अगर ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान में रहती हूँ तो पाकिस्तान की बार बार बात करूँगी, तो पाकिस्तान की ये सूरत हाल है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑब्वियसली हम लोग भी काफ़ी सारे क्राइसिस से गुजरे हैं, लेकिन अगर एक थपकी दे दें ना हम लोग, हमारा कोई दोस्त हो साथ, कोई नहीं भी हमें जानता, हमारी क्लास में कोई क्लास फेलो हो, उसको कोई ना कोई मसला, हम उसको एक थपकी दे दें, उसको थोड़ा हौसला अफजाई उसकी कर दे ना, तो वो कहता है कि यार मेरी आधी टेंशन कम हो गई। अब मुझे ये लग रहा है कि हम उनकी हौसला अफजाई भी नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या करें हम लोग। आपको पता है कि इंडिया की जो अवाम है, एक फैमिली के 4 लोगों ने ऑनलाइन उन्हें 100+ ब्लैंकेट भिजवाए हैं। आपको पता है जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था कुछ एरियाज़ में, तो यहाँ जगह जगह आपको मार्केट में रिलीफ कैंप नज़र आए होंगे, लोग बढ़ चढ़कर इमदाद दे रहे हैं, डोनेशन बॉक्स नज़र आ रहे हैं। तुर्की वो मुल्क जिसने हमेशा इंडिया के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की मदद की है, जब उसको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ी है तो हम कहाँ थे? बिल्कुल ऐसा ही है, हम कहाँ थे, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, क्यों नहीं लगे ना यहाँ पर हमें मार्केट्स में कैंप्स क्यों नज़र नहीं आए, हमें रिलीफ कैंप्स क्यों नज़र नहीं आए, हमें जगह जगह लोग बॉक्स लेकर डोनेशन करते हुए क्यों नज़र नहीं आए? God bless you, Indian. Thank you very much. बेसिकली मैं हमारी अपने लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि वो चीज़ लेके जो उन्होंने हमें दी है। Indian group, right, and help us really much. पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तुर्की को चीट किया। ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होने नहीं जा रहा, दिवालिया होने नहीं जा रहा, बल्कि हो चुका है। मजबूरी है हमारे मामलात, जो माली मामलात जो हैं, आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। तो और इस स्टेटमेंट के इनके देने के बाद क्या ख्याल है कि पाकिस्तान को कौन कर्जा देगा? इस टाइम इंडिया के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते, उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। पहले हम कर सकते थे, अब उनके, मैं ये सही बात कर रहा हूँ, जो बात हकीकत है वो करनी चाहिए। अब इंडिया बना रहा है, अब प्लान कर रहा है, अब तो वो अमीर हो गए, अब वो खुशहाल हैं, और अब वो आपको पता है लिथियम निकला है वहाँ। मुल्क का एक वजीर दिफा जब ये स्टेटमेंट दे दे कि हम दिवालिया हो गए हैं, I felt really alone, but when they come here, I felt they secure again. Thank you so much for your support. अब साबिक DGSPR साहब ये कहते हैं कि इंडिया के साथ जो डायलॉग है ऑन ऑल लेवल्स अदर दैन मिलिट्री, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। यानी कि जो फ़ौज के CBMs चल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, अब उसको ये समझ लेना चाहिए कि ये भाई हमें ज़रूरत है, डायलॉग पाकिस्तान की ज़रूरत है। ये मैं भी चीज़ बहुत देर से कह रहा हूँ और इसी जगह पे कह रहा हूँ, लेकिन क्या इंडिया तैयार है? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी तैयार है? वो नहीं तैयार। हम बेसिकली बहुत पीछे रह गए हैं इस सेंस में कि वो जैसे क्या एक मुहावरा है ना कि वी हैव मिस्ड द बस या मिस द ट्रेन या कुछ इस तरह का। अब ये जो कहा जाता है कि जी इनिशिएटिव लेना चाहिए ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का, बहुत सारे ट्रैक 2 होते हैं, मैंने सुना है सिंगापुर में, थाईलैंड में, पता नहीं कहाँ पे चुपीते जात के हमारे कुछ थिंक टैंक्स के लोग हैं, जाते हैं वहाँ पे जाके, कुछ भारत से आते हैं, कुछ जनरल्स, कोई एम्बेसडर्स, जिनको जारी बात है आशीर्वाद होती है हमारे सेटअप की और इंडिया के सेटअप की, एंड एकेडेमिया। लेकिन ट्रैक 2 जो डायलॉग है या डिप्लोमेसी है वो मिसिंग है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत देर तक ये समझती रही कि ये सारे बड़े नालायक लोग हैं। आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपके कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।